पीछे हो जाए। देखिए टेस्ट मैच नहीं, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे लेफ़्ट पे हलीमा आपा हैं, इमरान खान साहब की बहन है, मेरे राइट पर शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसेज़ हैं। मेरे लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ ऑनर कि दोनों क्लाइंट्स जो हैं दे हैव फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन आर प्रोफेशनल लीगल एबिलिटीज़। मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि जब एक शख्स के ऊपर 2 साल से लगातार मुकदमे बन रहे हों, 200 से ऊपर मुकदमे हों, हर किसी के लिमिटेड वसाइल होते हैं। कितने वकील आपने इंगेज करने हैं, कितने लॉयर्स आपने अपॉइंट करने हैं, वो कहाँ भागें, वो कहाँ जाएं। और आपको प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं वो रखना भी अपनी चॉइस का है। केसेस भी बड़े मुश्किल नौइयत के बनाए गए हैं, तो हम कभी एक अदालत में भागते हैं, कभी दूसरी अदालत में भागते हैं, ये ज़्यादती है। हमें कोई स्पेशल, जैसे बाज़-औक़ात अदालतें तो बड़ी स्पेशल केसेस के लिए लग जाती थी। आप इस चीज़ को हम नहीं भूल सकते कि आपने अपने फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है, आपने साइफ़र का संगीन इल्ज़ाम अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे लगाया हुआ है। ये इंटरनेशनली भी इट ब्रिंग्स अ वेरी बैड नेम एंड क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। ऐसे इम्प्रेशन को तो टॉप प्रायोरिटी पर आपको सुनना भी चाहिए और एक्सपीडिशियसली उस पर फैसला भी देना चाहिए। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमने साइफ़र के केस को हमने ऐसे आर्ग्यू किया है जैसे कभी किसी केस को इतने बुरे तरीके से डिमोलिश और इतने बुरे तरीके से कभी किसी केस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जैसे साइफ़र को किया है। सो जब कर दिया और सारी बातें भी क्लियर हैं, तो उसके बाद फिर ये टॉप प्रायोरिटी पर इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होंगे अगर जल्द से जल्द इसका फैसला आएगा। चूँकि इमरान खान साहब ने आपको जो मैसेज भेजा है, मैं एग्री करता हूँ कि इस हाथ दे उस हाथ ले, एक हाथ बरियत लो, एक हाथ में सज़ा लो। ये अब नई थ्योरी है। ये इसलिए केस लंबा अब चल रहा है और सरकार इसको घसीटेगी, सरकार इसको लंबा करेगी कि मीनवाइल जो अलकादिर में चूल्हा तेज़ हो जाएगा और एक और केस में बिला जवाज़, अलकादिर केस इज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस, कि अलकादिर में कन्विक्शन होगी। कब कन्विक्शन होगी, आज का इंटरव्यू याद रखिएगा। कब कन्विक्शन होगी, आज से महीने सवा महीने के अंदर अंदर होगी। तब तक ये गर्मियों की छुट्टियां होंगी, अपील आएगी और 2-2.5 महीने वो चली जाएगी बैक बर्नर पे। सो दिस इज़ ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड इंग्लिश। सो ये फेयरनेस यही डिमांड करती है। हमारा तकाजा भी, हम कितने दिन आए यहाँ पर इंसाफ मांगने। साइफ़र केस में आके थक गए हैं। साइफ़र केस में मैंने अपने आवर्स काउंट किए, 18 घंटे बहस किए मैंने, 11 दिन 18 घंटे। अब सरकार शुरू हुई है, आपने फरमाया टेस्ट मैच, तो और वही बातें वो दोहराना शुरू हो गए। ये बात दुरुस्त है, बच्चे को अब समझ आ गई है कि साइफ़र क्या है, जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। सहाफ़ियों को भी समझ आ गई, क्योंकि आते जाते आप सब लोग सवाल पूछते हैं कि लंबा क्यों हो रहा है। आप तो कह रहे थे बहुत मुख्तसर केस है, बाज़ चीज़ें मेरे बस में हैं, बाज़ चीज़ें मेरे बस में नहीं हैं। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करें और इन केसेस को, इनका इम्प्रेशन मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। इन केसेस में ये सीरियस नौइयत के मुकदमा है। इसके लिए तो आपको सैटरडे संडे भी बैठना पड़ेगा, कॉज लिस्ट कैंसिल करके 9 बजे से लेकर। सो हमारी रिक्वेस्ट है, चलें इसी प्रोग्राम के ज़रिए चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि कोई एक दिन मुख्तस कर दें और साइफ़र का कांटा या फंसा दें हमारे गले में या निकाल दें, कोई एक काम तो हो जाए। सो हम ये उम्मीद करते हैं। ये मैंने ईद से पहले भी कहा था, मैंने तो ईद से पहले भी जुमला बोला था कि जो डिज़र्व करता है, स्टेटस को अच्छा नहीं है, किसी एक पार्टी को ज़रूर ईद से पहले, क्योंकि हमने ईद से पहले बहुत काम किया है। आज जज साहब ने खुद ही कहा बड़ी मेहनत की है, बड़ा केस सुना है, अब हमें अजभर याद है। तो मेरा ख्याल है कि साइफ़र का मामला बहुत ड्रैग हो गया है, इस हद तक ड्रैग हो गया है कि अब अच्छा नहीं लग रहा। इसमें जितना जल्दी अब फैसला आ जाए उतना ही बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।